अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज के इस वीडियो लॉग में हम लोग सीखने जा रहे हैं किस तरीके से जो 2D शेप है इसको बनाना है सॉलिडवर्क्स में। तो फिर शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं जाऊंगा IPS की जगह MMGS करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच क्रिएट कर दिया। इसके बाद सर्कल्स बनाएंगे। कितने सर्कल्स है? 1 2 3 सर्कल्स हैं फिलहाल। ये आ गया हमारा पहला सर्कल, ये आ गया दूसरा सर्कल, ये आ गया तीसरा सर्कल। अब इसके जो डाया है वो है 1, उसके बाद है जो डाया वो हमारे पास है 1.67। ये बना हुआ है आई गेस इंचेस के ऊपर। ठीक है, ये इंचेस के ऊपर सारा बना हुआ है, तो इसको मुझे IPS में करना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगा इंचेस में? क्योंकि देखें ये जो डेसिमल्स आ रहे होते हैं ये अक्सर इस तरीके की डायग्राम्स इंचेस में होती है। मिलीमीटर में बहुत कम मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ आपकी जो है पॉइंट्स में आ रही हो। इंचेस के ऊपर जो है इस तरीके से ही सारा काम होता है, और इंचेस वाली डायग्राम के ऊपर मेंशन भी होता है। वैसे स्टैंडर्ड मिलीमीटर होता है, लेकिन इंचेस वाली डायग्राम के ऊपर मेंशन होता है ऑल डायमेंशन आर इन इंचेस, और मिलीमीटर वालों पे भी होता है। लेकिन एक बस स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हमने मिलीमीटर पे बनाना है, तो बस वो मिलीमीटर पे काम ज़्यादा आता है, तो हम लोग बस उसको अक्सर मिलीमीटर पे बनाते हैं। ठीक है, 3 सर्कल बनाने हैं, 1 2 एंड 3। 3 सर्कल हो गए। अब इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन हमने देनी है। एक है 1 का, दूसरा है, पहले हम इसको दे देते हैं 1। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला बाहर वाला है वो है 1.67 हब, 1.67 हब, और उसके बाद जो बिल्कुल बाहर वाला है वो है 2.67। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक ये 6 का 0.325 का होल बनाना है। सबसे पहले मैं इसकी सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लूँ, जो कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और ये मैंने बना दी। इसके बाद मैंने फिर दूसरी सेंटर लाइन ली, ये मैंने दोबारा बना दी। ठीक है, अब यहाँ से हमने 0.325 का रेक्टेंगल टाइप बनाना है, तो 0.325 ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। ठीक है, इसका हो जाएगा 0.325 0.325, तो इसका 0.325 का हाफ आई गेस ये हो जाएगा। इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1.6 कुछ आएगा, 325। बल्कि इसको अगर हम ये कर दें 0.325/2, ठीक है, ये 1.6 आ गई। और यहाँ से कैलकुलेटर की तो ज़रूरत होती नहीं है सॉलिडवर्क्स में। 0.325/2, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन सर्कल भी है, कंस्ट्रक्शन सर्कल जो कि मैं फिर भूल गया। ये वाला जो है वो हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। अब ये इससे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो अब हमने जाना है एक्सटेंड एंटिटीज़। इसको मैंने किया एक्सटेंड, इसको मैंने किया एक्सटेंड, और यहाँ से अब मैं बनाऊँगा 0.325 के सर्कल एक। ये आया मेरे पास, और ये बनेगा 0.325, 0.325। ओहो, ये हमारा रेडियस होता है। हमने यहाँ से डाया देना है 0.325। ठीक है, अब ये आ गया अपनी जगह पे। अब हम जाएंगे ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम। अब उसके बाद इसको मैंने कर दिया डिलीट। ये जो है देखें यहाँ पे मसला आ रहा है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट्स थे उनको जूम करके जो है ट्रिम किया है। ठीक है, अब जाके ये शेप बना है कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद आपने करना है कि ये बनानी है आपने कितनी, 6। तो जब भी कोई सर्कल में कॉपी हुआ हो आइटम, तो उसमें हम जाते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कितने आइटम्स कॉपी करने हैं, 6, और एंटिटीज टू पैटर्न में 1 2 3। ठीक है, ये 6 हमारे पास कॉपी हो गए। और 0.325 डिवाइडेड बाई 2, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ी बना दी है, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए।
इसको मैं पहले ओके करता हूँ और ये हमारे पास इस तरीके का शेप आ रहा है। अब इसके बाद मुझे देखना है कि मसला यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ये 0.31 है, विच इज़ ओके। ठीक है, सही बनाई है वो। मुझे लगता है उस डायग्राम में शायद बहुत ज़्यादा पतली बनी हुई है। खैर, इसके बाद हमने सर्कल्स बनाने हैं जी। सर्कल्स अब कहाँ पे लिखा हुआ है? 6 सर्कल्स बनाने हैं R1 के। और आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये जो थर्ड वाला सर्कल है ये यहाँ से आपस में अब टेंजेंट हुआ है। तो टेंजेंट के लिए आपको सबसे पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये फिक्स हुई, फिर उसके बाद ये फिक्स हो गई। इसकी आपने लेंथ देखनी है कि ये बाहर कितना है। तो अगर मैं देखूं तो ये R3 एक सर्कल है, R3 एक सर्कल है। वहाँ से इन्होंने एक और सर्कल बनाया हुआ है R3, विच मीन्स R3। ठीक है, R3 मैंने बना दिया। इसको भी मैं फॉर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ फिल वक्त। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने करना है R1 के सर्कल्स बनाने हैं। तो R1 के सर्कल्स हम बनाते हैं। रैंडम बना रहा हूँ R1 के, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। फिर उसके बाद देखना है कि टेंजेंट कहाँ से करना है आपने। ठीक है, तो टेंजेंट ये होगा आपका, हमने एक गलती भी की है। हमने ये नहीं देखा, ये 0.53 का एक और सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। तो एक सर्कल 5.33 का और बनेगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 5.33। ठीक है, अब हमें पता लग गया है कि ये कितनी लेंथ जो है इसकी एक्सटेंड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूँ यहाँ से एक्सटेंड एंटिटीज़ करता हूँ, ये यहाँ से आपको इतनी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक ये जो लेंथ है वो जानी थी और ये वाला सर्कल मैंने बनाया ही नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद अब आपने इसको ट्रिम करना है। ट्रिम किस तरीके से करना है? इसका एक और अच्छा तरीका था कि आप एक एक करके ट्रिम ना करते, एक इसमें आप एक को ट्रिम करते, फिर सर्कुलर एरे का लगा देते, तो फिर वो एज इट इज़ ही आपके पास आ जाता। ठीक है, तो ये ट्रिम हो चुका है और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ट्रिम कर दिया है। इसको हम जो है दोबारा बनाते हैं। सर्कुलर पूरा जो एरे है ना, इसका कंट्रोल Z करता हूँ मैं, और दोबारा से इस सर्कल का जो एरे है उसको दोबारा से बनाते हैं। हम वापस आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब जो सर्कल मिसिंग है जो हमें लेंथ डोनेट करेगा, तो वो है 5.33 का। यहाँ से मैं सर्कल पे गया, सर्कल लगाया और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 5.33। ठीक है, ये 5.33 आ गया। अब इसके बाद हमने जो ये वाली जो एक्सटेंड एंटिटीज़ है उसका कमांड यूज़ करनी है और इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद अब आपने इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने से पहले मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ। हाँ, ट्रिम ट्रिम और फिर ट्रिम। ठीक है, ये सारी ट्रिम हो गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न पॉइंट चूज़ कर लिया। सबसे पहले मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया, पॉइंट चूज़ किया, पॉइंट पिक नहीं हुआ अभी तक, अब पॉइंट पिक हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें 6 चाहिए और एंटिटीज टू पैटर्न 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास एंटिटीज टू पैटर्न हो गई हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है? आपने R1 का सर्कल बनाने हैं 6। तो ये मैं ले आया एक सर्कल, नीचे रेडियस गिवन है, मैं इसको 1 करता हूँ और ओके कर देते हैं। हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ले जाने के बाद 6.325 के बने हुए थे,
यहाँ पे ले जाने के बाद मुझे लगता है इसको हमें और भी मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा। अब हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, इसको स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट डायमेंशन देने के बाद अब हम लोगों ने ये करना है कि 1.67 2.67 भी हमने बना लिया है। उसके बाद हमने बनाना है ये 30 के एंगल पर, ये तो हम कर चुके हैं। ये हो जाएगी हमारी। अब 6 के ऊपर जो सर्कल्स हैं वो लगाने हैं। तो ये सर्कल तो मेरे पास आ गया है, ये रहा, और इसको अब मैंने करना है टेंजेंट इस लाइन के साथ। ये वाली को मैंने किया यहाँ से सेलेक्ट करके टेंजेंट। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने इसको कर दिया ट्रिम एंटिटीज, जूम करना और फिर देखना कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है। अब हम लोग जाएंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न, पॉइंट चूज करता हूँ ये वाला, ये पॉइंट चूज किया। एंटिटीज चाहिए हमें 6 एंटिटीज, ये आ गई। ठीक है, मैंने क्लिक ओके कर दिया और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप तैयार हो गया। अब हम लोगों ने इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम किस तरीके से होगा? ये ट्रिम होगा आपका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ट्रिम हो गया। अब मज़ीद आपने जो ट्रिम करना है वो है एक ये जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला सर्कल ये तो होना ही नहीं चाहिए था। चलें, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हमारा शेप तकरीबन तैयार हो चुका है। ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम एंड ट्रिम। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी चीज़ रह गई है वो ये शेप ऐसे है। फिर ये जो शेप है यहाँ पे बीच में ओपनिंग है, और ओपनिंग के बाद मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ फिर से कर दी है।